सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए iOS ट्यूटोरियल हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस कि आप सब लोग आज के अंदर अच्छे से वर्क कर रहे होंगे। लॉन्ग टाइम गाइस, आई थिंक 3 4 मंथ हो गए मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला था। बहुत हेल्थ इश्यूज थे गाइस मेरे, बट अभी मैं रेडी हूँ, अभी मैं अच्छा हूँ। अभी ऑपरेशन हुआ था मेरा, उसके बाद अभी थोड़े टाइम के बाद ही हुआ मुझे कोरोना भी हो गया था। सो मैं 14 डेज तक तो पहले होम क्वारंटाइन ही था। सो वीकनेस बहुत आ गई थी मेरे में, बट अभी सब सही है। सो आई होप कि आप लोग भी एकदम सेफ हो और प्लीज़ होम में ही रहना, घर पे ही रहना यार, बाहर मत ही निकलना। अगर निकल रहे हो तो सैनिटाइज करते रहना, ठीक है। और बाकी तो सब बढ़िया है। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। ये वीडियो गाइज ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट उससे पहले एक बात मैं बता देता हूँ आपको कि मैं अब सब पहले जैसा ही मैं यहाँ पे वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो जो भी आप लोग नए हो और जो भी पुराने हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और ऐसे वीडियोस बना सकूँ। इसकी एक सीरीज़ जाएगी गैस पहले, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। क्योंकि एक्चुअली मुझे 1 से 2 वीक लग गए इस सिर्फ यही वीडियो को सिर्फ मुझे रेडी करने के लिए। तो आप लोग ऐसा जल्दी मत करना कि मेरे को फटाफट कर देना है तो ऐसा मैं स्किप कर लूँ कि यार एक तो थियरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर थियरी क्लियर नहीं होगा तो प्रैक्टिकल तो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और ये जो टॉपिक है, ये जो थ्रेडिंग है, क्यू है, कंकरेंसी है, ठीक है, सिंक्रोनाइज असिंक्रोनाइज, ये सारे टॉपिक ऐसे है गाइस कि 40% से लेकर 35% तक आपका आईओएस वो कवर करता है। एप्लीकेशन फ्रीज नहीं होगी, ठीक है, वो एकदम स्मूथ चलेगी। वो सारी चीज़ कैसे होगी कि एक साथ 3 से 4 टास्क हमें परफॉर्म करना है, एक ही साथ करना है हमको, ठीक है। ऑर्डर नहीं मेंटेन करना कि कोई भी खत्म कभी भी हो। अगर पहले वाला पहले स्टार्ट होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो ख़त्म नहीं होना चाहिए पहले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे कि कोई ऑपरेशन हमने स्टार्ट कर दिया, कोई टास्क हमने स्टार्ट कर दिया, उसको थ्रेड को मैंने असाइन कर दिया, तो वो कब फिनिश हुआ कि नहीं हुआ, कि वो कंटिन्यू है, तो वो सारी चीज़ हमें कैसे पता चलेगी। तो ये सारी चीज़ है। पर सबसे पहले तो आपको पहले तो थियोरेटिकल क्लियर होना चाहिए। तो ये वीडियो में मेरा मेन फोकस यही है कि कंकरेंसी, सिंक्रोनाइज, असिंक्रोनाइज, सीरियल एंड कंकरेंट, वो चीज़ क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक एनिमेशन करके मैंने एक बनाया है, तो वो मैं आपको पहले बताऊंगा कि ये इस तरीके से परफॉर्म करता है। उसके बाद हम एक्सकोड में जाएंगे और प्रैक्टिकली मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा कि देखो भाई ये इस तरीके से ये चल रहा है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो तो आप इस तरीके से ही करना, तो आपका एकदम से ईजी हो जाएगा। और अभी मैं धीरे धीरे पूरा थोड़ा एडवांस लेवल पे ही जाऊंगा। ये सीरीज खत्म हो जाने के बाद जैसे कि थ्रेड करूंगा, ऑपरेशन क्यों करूंगा, जीसीडी, वो सब हो जाने के बाद फिर मेमोरी मैनेजमेंट, वो सब करने वाला हूँ, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है गाइस। सो प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने। ओके। तो आज हम ये मेनली 5 टॉपिक के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जाते हैं। पहले तो कंकरेंसी एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज़ कंकरेंसी, ठीक है। तो कंकरेंसी की ज़रूरत हमें कब पड़ती है कि कोई टास्क है, ठीक है, उसको हमें सेम टाइम में हमें उसको जाना है कि जैसे कि मेरे पास 4 टास्क है, वो सेम टाइम पे ही रन होने चाहिए। और रैंडम ऑर्डर में भी होगा तो भी चलेगा। तो ये क्या होगा, हमारा जो डेटा फ्लो है वो मैनेज हम करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। कई बार हम ऐसा करते हैं कि जो जेसन एपीआई होती है उसमें इमेजेस होती है, तो इमेजेस को हमें लोड करना होता है, ठीक है। तो कोई लोग क्या करते हैं कि जो जैसे कि अभी जो मेरा जो आईफोन है, तो आईफोन में अभी 10 इमेजेस दिख रही है मेरे को, छोटी छोटी है पर 10 दिख रही है, बट इमेजेस एक्चुअल में 100 है। तो कोई लोग क्या करेंगे कि इंडिकेटर रख देंगे बीच में ही, सेंटर में ही, ठीक है, वो लोडिंग करेगा, 1 से 100 तक जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा हो गया यूआई का पार्ट, ठीक है। जो जो इंडिकेटर है वो हो गया हमारा यूआई का पार्ट। अभी जो एपीए आ रहा है, इमेजेस आ रही है, अगर वो मैंने अगर मेन, जैसे कि मेन जो होता है ना, मेन वो होगा यूआई पार्ट। और जो बैकग्राउंड में करते हैं ना वो हमारा होगा लॉजिक, होगा वो सारा, वो हम बैकग्राउंड में करेंगे। अगर लॉजिक को आपने मेन में कर दिया तो भाई एप्लीकेशन फ्रीज हो जाएगी, वो स्टक ही हो जाएगी वो, ठीक है, क्योंकि एक साथ वो इतना सारा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा।
तो क्या होगा कि हम जो यूआई है उसको पहले तो मेन में डालेंगे, ठीक है। अभी जैसे कि हाँ, मैंने जैसे कि बोला को बीच में इंडिकेटर रखते हैं, कोई ऐसा करते हैं कि स्क्रॉल हो जाएगा तो फिर लोडिंग होगा, उसके बाद और 10 इमेज आ जाएगी। वो अपने वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देते थे कि भाई अभी उसके बाद 10 होने चाहिए, उसके बाद 10 होने चाहिए, जैसा कि इंस्टाग्राम में होता है उस तरीके से, ठीक है। तो ये अपने को डिपेंड करता है कि हम एक साथ कितना हम डेटा ला रहे हैं। तो उस टाइम पे हमें ये जो डेटा फ्लो वो सब हमें मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा आगे जाते हैं। अभी इसमें एक बात बताता हूँ मैं, ये सारी चीज़ जो होती है वो कैसे होती होगी, जैसे कि एक टास्क मेरा जा रहा है, उसकी उसके तुरंत दूसरा टास्क जा रहा है, ठीक है। और अभी ऐसा हो रहा है कि 4 टास्क एक साथ जा रहे हैं, तो उसमें होगा थ्रेडिंग। अभी थ्रेडिंग क्या है देखो, यहाँ पे जैसे कि आप पढ़ सकते हो, ड्यूअल कोर जो होता है उसके अंदर हमारा थ्रेडिंग आता होगा, ठीक है। एक मिनट गाइस। तो थ्रेडिंग जो होगा वो कहाँ पे आएगा, कि जो जहाँ पे अभी तो क्या हो गया, सभी जगह पे अभी तो मल्टीपल ही हो गया है, तो कोई अभी दिक्कत नहीं होती अभी इतनी। ये क्यों जा नहीं रहा है यार। ओके, हाँ ठीक है, सॉरी। तो अभी देखो, जैसे मॉडर्न जो डिवाइस होते हैं उसमें एक से ज़्यादा सीपीयू होते हैं, ठीक है। और ड्यूअल कोर होता है जो एप्पल में अभी प्रोवाइड हमें कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या है, जैसे कि ड्यूअल कोर का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं, एक से ज़्यादा हम टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि लिखा है सिंगल टास्क एट द सेम टाइम, सिंगल टास्क को हम बार बार परफॉर्म कर सकते हैं, एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। अभी इसमें क्या होता है कि कई बार आपने सुना होगा, अगर इंटरव्यू में भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, या आपने कभी पढ़ा होगा कि एक टास्क जब स्टार्ट हुआ तो वो दूसरे को ब्लॉक करके रहेगा जब तक वो फर्स्ट वाला फिनिश नहीं होगा तब तक। और ऐसा भी सुना होगा कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पहला टास्क रनिंग है तो वो दूसरा भी चालू हो जाएगा और तीसरा भी चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा क्या होता है, वो थ्रेडिंग होता है। मैं थोड़ा बताता हूँ कि सीरियल जो होता है, सीरियल क्यू, वो सिंगल थ्रेड होता है। और जो कॉन्करेंट होता है ना, वो होगा मल्टीपल थ्रेड। उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी टास्क है आप मल्टीपल एक से ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। ओके। अभी उसका यूज़ क्या है कंकरेंसी का, ठीक है। It's critical to ensure that your apps run as smoothly as possible and that end user not ever forced to wait for something to happen। कि कोई बंदा जो आपकी ऐप यूज़ कर रहा है, तो वो लाइक ऐसे कि वो वेट ही ना करना पड़े कि यार ये कब आएगा, डेटा आएगा कब। अपने ऐसे लोडिंग दिखाई रहे पर डेटा आ ही नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे साथ बहुत बार हुआ कि कोई ऐप, मैं अभी नाम तो नहीं बता सकता, बट वो स्टक हो जाती है एकदम। मैं कीबोर्ड में क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, वो पूरा स्टक हो गया। तो ऐसा होगा ना, तो अनइंस्टॉल होने की बहुत ही संभावना है कि वो जो यूज़र है वो अपनी ऐप को अनइंस्टॉल कर देगा। तो यही कंकरेंसी है गाइस, कि ये सारी चीज़ से हम कैसे बचना है हमें। क्योंकि जितनी आपकी एप्लीकेशन स्मूथ होगी उतना अच्छा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ऐप, हम जब ऐप रन करते हैं तो एक से ज़्यादा टास्क हमें पता नहीं है, पर वो लूप में जा रहे हैं, वो हमें हमें आइडिया नहीं है कि वो क्या हो रहा है, क्योंकि हमें ये कंसेप्ट ही हमारा क्लियर नहीं है। तो हमने क्या, डिस्पैच को लगा दिया, मेन में लगा दिया, फिर दूसरा किसी पे मेन में हमें लगा दिया, ठीक है। अभी होता क्या है कि यार, जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। एक स्क्रीन है, उसके अंदर एक डिस्पैच है, दूसरे स्क्रीन के अंदर और दो तीन डिस्पैच है, ठीक है। बट अभी होगा क्या, रीडायरेक्शन तो बहुत सारी स्क्रीन में होगी, बट बाई चांस अगर आपने एक बटन था, तो वहाँ पे आप अगर जैसे कि ये स्क्रीन पे आप एंटर हुए, बटन के ऊपर क्लिक किया और आप दूसरी स्क्रीन में, वही स्क्रीन में गए जहाँ पे मैंने 3 डिस्प्लेस रखा, तो वो पूरा हैंग हो जाता था यार, क्योंकि ऑलरेडी एक टास्क तो चालू ही था और उसको वो खत्म भी नहीं हो रहा, मैं वहाँ पे चला गया और वहाँ पे ऑलरेडी 3 टास्क खत्म चालू हो गए। तो वो जो टास्क था वो बैकग्राउंड में था, तो बैकग्राउंड में था तो वो तो चालू ही था, क्योंकि डिस्प्ले जगह था तो बैकग्राउंड में वो रनिंग मोड में ही था। और वहाँ पे वो यूआई अपडेट नहीं हो रही थी क्योंकि पूरा हैंग हो गया। जब तक वो बैकग्राउंड वाला टास्क फिनिश नहीं हुआ तब तक ये स्क्रीन, तब तक ये स्क्रीन है ना स्टार्ट ही नहीं हुआ, उसका जो जो भी टास्क है ना वो परफॉर्म होना स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस कि ऐप हैंग हो जाती है, क्योंकि टास्क बहुत सारे रनिंग में होते हैं और एक टास्क दूसरे को ब्लॉक नहीं कर पाता है। तो वो हमें मालूम होना चाहिए यार कि वो बटन के ऊपर जब वो क्लिक करेगा, तो ये जो हमारा बैकग्राउंड वाला जो टास्क है वो भाई वहाँ पे ही खत्म हो जाना चाहिए, वहाँ पे भले वो जितना हुआ उतना, बट वहाँ से बस पॉज हो जाना चाहिए। उसके बाद दूसरे स्क्रीन में जा रहा हो तो वहाँ से 3 टास्क है, तो उसकी जो भी आपकी प्रायोरिटी है उस प्रायोरिटी के साथ आपको उसको परफॉर्म करना है। तो ये हो गया ना गाइस, तो आपकी ऐप बहुत ज़्यादा स्मूथ होएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी। तो ये एक चीज़ थी कि हमें क्यों उसका यूज़ करना है, कि भाई वो अनइंस्टॉल कर देगा बंदा, ठीक है।
और थोड़ा आगे जाते हैं। ये जो मैंने स्क्रोलिंग वाला जो मैंने आपको बताया ना, ये वही है, ठीक है, कि लैक ऑफ कंकरेंसी जो होता है, जो जहाँ डाउनलोड हम इमेज करते हैं, तो हमें वो बिजी इंडिकेटर हमें रखना पड़ता है। तो आप ये थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। वो मैंने आगे बताया ना, वही है वो। तो अभी क्या करते हैं, देखो, जैसे कि मैंने वो आपको एग्जांपल बताया, हमने कोड कर दिया, हमारा काम हो गया, गेट द जॉब डन। बट बहुत इशू है, क्योंकि कंकरेंसी एक ऐसी चीज़ है जो हमें आर्किटेक्चर बनाने में हेल्प करता है, समझो। ऐसा नहीं है कि यार हमने एमवीसी कर दिया और एमवीवीएम कर दिया तो हमारा काम खत्म हो गया, नहीं यार, अभी बहुत कुछ है इसके अंदर। अभी तो मेमोरी की मैंने बात नहीं की, जब मैं मेमोरी का वीडियो बनाऊंगा ना, तब इससे भी ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा। क्योंकि कई बार कैसा होता है, हमें आइडिया नहीं होता कि यूज़र जो है वो कब किस टाइम पे यहाँ पे आ जाएगा, वो स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। क्योंकि एक बटन से तो वो आएगा नहीं, तीन चार बटन हो गए, दूसरी कोई स्क्रीन में आएगा। तो नेविगेशन कंट्रोल के स्टैक में भी ऑलरेडी सब हमारा जो पुश करके वो बंदा स्क्रीन से पुश करके जंप करके आया हुआ है। और वो अगर डिस्पैच में है, वो टास्क बैकग्राउंड में है या मेन में है, तो वो कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, कई बार हमारे में ऐसा होता था कि हम है ना डेटा को स्टोर करते थे, सिंक करते थे। तो सिंक करने के टाइम क्या होता था, दो डिस्पैच लगा था, एक डिस्पैच उसके अंदर एक और डिस्पैच, तो दूसरा जो जो एक डिस्पैच के बाद है ना, हम लॉजिक लिखते थे वहाँ पे, जो भी लॉजिक होता था ना कोड का, कि भाई ये परसेंटेज इतना होना चाहिए जब इंडिकेटर जा रहा है। और जो दूसरा डिस्पैच है उसके अंदर हम अपने यूआई अपडेट करते थे। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि यूआई कहाँ पे अपडेट करनी है और हमारा लॉजिक का कोड कहाँ पे रखना है। अगर इसको गलती से आपने स्वाइप भी कर दिया तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये सिर्फ आप पढ़ते रहना, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे वही लिखा है, ठीक है। अभी कंकरेंसी को यूज़ कैसे करना है, तो कंकरेंसी को यूज़ करने के लिए पहले तो जीसीडी है, जो ग्रांड सेंट्रल डिस्पैच, बहुत मस्त चीज़ है गाइस, ठीक है। वो where you will find yourself being able to implement concurrency. You will run how to run task in the background, how to group tasks together, and how to handle restricting the number of tasks that can run at once. मैंने जैसे आपको बोला, एक साथ टास्क रन कर सकते हो, बहुत सारे टास्क रन कर सकते हो। फिर एक टास्क, अगर बहुत सारे टास्क है पर उसमें भी प्रायोरिटी है कि भाई खत्म हो, पहला खत्म हो तभी दूसरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब चालू हो जाए। तो ये सारी चीज़ आपको भी अभी अभी मैं बताऊंगा आगे, थोड़ा सा ये थोड़ा थियरी है, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंटरव्यू में आप बोलोगे क्या, आप प्रैक्टिकली तो वो नहीं पूछेंगे ना, प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा, पर इंटरव्यू में थोड़ा आपको बोलना पड़ेगा कि भाई जीसीडी है जो क्यू थ्रेडिंग के लिए, क्यू के लिए वो यूज़ होता है। और दूसरा है ये जो ऑपरेशन। तो दो चीज़ होती है गाइस, एक जीसीडी होता है और एक ऑपरेशन होता है। वो जो अपने डिस्पैच क्यू है ना, वो सब जीसीडी में आता है, उसका जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज वो सारा जीसीडी में आएगा। ऑपरेशन क्यू में हम ऑपरेशन में प्रायोरिटी दे सकते हैं, जैसे कि ये अभी मैं अभी बता देता हूँ थोड़ा मैं आपको। तो ये क्या है पता है, जैसे कि कोई टास्क हमारा रन है और हमें पता है कि यार इसको कभी भी कैंसिल करना पड़ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हैवी हैवी है, इसमें थोड़ा कोड इसमें। तो हम ऑपरेशन क्यू यूज़ करेंगे। तो ऑपरेशन क्यू से क्या होगा कि हम टास्क को कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और हम पता भी कर सकते हैं कि वो टास्क टास्क कभी भी रनिंग है कि वो फिनिश हो गया। तो ये सारी चीज़ हमें ऑपरेशन क्यू में मिलती है जो जीसीडी में नहीं है। तो जीसीडी और ऑपरेशन का दोनों का अलग अलग एडवांटेज है। तो किस हिसाब का जो सीनारियो है उस हिसाब से हमें यूज़ करना है। इसमें ये भी एक अच्छी चीज़ है यार कि पहला टास्क है वो दूसरे टास्क के ऊपर डिपेंड है, ऐसा भी कर सकते हो आप, या दूसरा पहले पे डिपेंड है, उसके बाद पहले के बाद दूसरा होना चाहिए, उसमें सिंक का सिंक है। तो ऑपरेशन में एक चीज़ मैं बता दूं कि इज एग्जीक्यूटेड है, कंटिन्यू है, फिनिश हो गया कि नहीं, वो कैंसिल करना है। तो ये सारी चीज़ ऑपरेशन क्यू में होगी और बाकी सारी जीसीडी में होंगी, ठीक है। और वो जो कंसेप्ट है ना सिंक्रोनाइज, वो सब में सही है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज टास्क क्या है। अभी पूरा फोकस देना, बहुत फोकस देना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फोकस देना, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी सिंक्रोनाइज टास्क क्या होता है, तो वो एक टास्क होता है सिंक्रोनाइज मीन्स कि अगर मेरा पहला टास्क चालू है, रनिंग मोड में है, तो वो है ना सबको ब्लॉक कर देगा। वो जब तक वो फिनिश नहीं होगा ना, तब तक वो दूसरे टास्क को रन ही नहीं करने देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, when running a task synchronously, your app will wait and block the current run loop until the execution finish before moving on to the next task, ठीक है। जब तक वो नेक्स्ट टास्क में नेक्स्ट स्टेप तब तक नहीं परफॉर्म होगा जब तक फर्स्ट वाला फिनिश नहीं होगा। बट असिंक्रोनस में ऐसा नहीं है। असिंक्रोनस में अगर आपके पास चार टास्क है, वो चालू हो जाएगा, और ऐसा नहीं कि पहले वाला जब पहले स्टार्ट हुआ तो वो वही खत्म होगा, नो। फोर्थ वाला भी हो सकता है, क्योंकि अगर उसमें टास्क थोड़ा कम है, उसमें
बहुत कुछ ज़्यादा मैंने नहीं लॉजिक लगाया, बट सेकंड में बहुत ज़्यादा लगाया। तो पहले स्टार्ट हुआ तो पहले वाला ख़त्म नहीं हुआ, बट फोर्थ ख़त्म हो गया क्योंकि उसमें कुछ था नहीं। फिर पहला हुआ, फिर दूसरे में बहुत ज़्यादा था तो वो दूसरा थोड़े उसके बाद हुआ। तो ऑर्डर इसमें मेंटेन नहीं होगा असिंक्रोनाइज में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑल्टरनेटिवली अ टास्क दैट इज रन असिंक्रोनाइजली विल स्टार्ट बट रिटर्न एग्जीक्यूशन टू योर ऐप इमीडिएटली। दिस वे द ऐप इज फ्री टू रन अदर टास्क वाइल द फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। तो अगर पहला एग्जीक्यूट हो रहा है तो दूसरे सब भी एग्जीक्यूट होंगे। ओके, ठीक है। तो ये था सिंक्रोनाइज और असिंक्रोनाइज। एक और बार आपको बता देता हूँ कि आप रिपीट फिर से मत जाना पीछे, ठीक है। ओके, तो सिंक्रोनाइज टास्क जो है वो ब्लॉक कर देगा, वो एक टाइम पे एक ही टास्क रन होगा। बट असिंक्रोनाइज में मल्टीपल टास्क रन होंगे। पर इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार मैं पहले वाले खत्म पहले होना चाहिए। वो असिंक्रोनाइज की ऐसी डेफिनेशन है और ऐसा ही वो वर्क करता है। मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। अभी इसमें एक नोट करने वाली बात है, आप सब ने फीफो पढ़ा होगा, ठीक है, कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू, वो। तो ये एक्चुअल में जो टास्क है मल्टीपल है या सिंगल टास्क है तो वो जाते तो क्यू क्यू में ही है पहले। तो जब क्यू में जाते हैं ना तो वो एक के बाद एक टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। बट फीफो का क्या वर्क क्या है कि वो सिर्फ एग्जीक्यूशन देता है, स्टार्ट करना उसकी जिम्मेदारी है। बट वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि कौन सा उसको पहले ख़त्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, while the queue are FIFO based, that does not ensure that task will finish in the order you submit them. Okay, वो स्टार्ट करने की जिम्मेदारी उसकी है बट वो फिनिश किस ऑर्डर में होगा वो उसको नहीं पता। तो ये एक चीज़ याद रखना फीफो में, अगर आपको किसी कोई भी आपको ऐसा बोले कि भाई थ्रेडिंग में मैंने टास्क जो है वो मैंने क्यू में सबमिट किए, फीफो में सबमिट किए, ठीक है, तो वो किस ऑर्डर में फिनिश होगा तो आपको सिंपली बता देना है कि वो स्टार्टिंग उसके हाथ में है बट फिनिश उसके हाथ में नहीं है। सिंपल डेफिनेशन, ठीक है, ये ज़रूर से याद रखना। ओके, और गाइज अभी तक आप अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है। मैं और जाता हूँ नेक्स्ट। अभी मैं बात करूँगा सीरियल और कंकरेंट क्यू। फोकस, एकदम फोकस। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, द क्यू टू विच योर टास्क इज सबमिटेड, जो भी मेरे 4 टास्क हैं वो मैंने सबमिट कर दिए। अभी वो सिंक्रोनाइज, जैसे कि अभी सोचो कि मैंने मेरे जो असिंक्रोनाइज टास्क है कि मल्टीपल जो टास्क है वो मुझे ऑर्डर, मेरे को कोई भी ऑर्डर हो कोई बात नहीं, बस फिनिश हो जाने चाहिए। तो उसको मैंने सबमिट किया। तो आप दो तरीके से उसको सबमिट कर सकते हो, एज आप सीरियल कर सकते हो और कंकरेंट कर सकते हो। अगर आपने सीरियल किया तो उसके साथ सिर्फ एक ही थ्रेड होगा, सिंगल थ्रेड। तो सीरियल क्या करेगा, एक टास्क खत्म होने के बाद दूसरा लेगा, दूसरा खत्म होने के बाद तीसरा लेगा, क्योंकि उसके पास मल्टीपल थ्रेड नहीं है तो वो एक ही थ्रेड है तो फिर वो तो यार एक ही जानेगा पहले तो। बट अगर आपने उसको एज अ कंकरेंट आपने दे दिया, सबमिट कर दिया, तो वो भाई जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास मल्टीपल थ्रेड है। तो सीरियल क्यू ओनली हैव अ सिंगल थ्रेड। ओके, कंकरेंट क्यू ऑन अदर एंड हैज अ मैनी थ्रेड्स। ओके, सो ये एक चीज़ आप पढ़ लेना, बट मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ कि सीरियल जो है उसके पास सिंगल थ्रेड है और कॉन्करेंट के पास मल्टीपल थ्रेड है। दैट्स वाई कि असिंक्रोनाटाइज जो होता है वो एज अ मल्टीपल थ्रेड, मल्टीपल टास्क एक साथ रन होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो एज अ कंकरेंट आपने सबमिट किया होगा, इसलिए। समझ गए आप। अगर कोई ऐसी कंडीशन है गाइस कि मुझे ऑर्डर बहुत मुझे मैटर करता है कि भाई इसके बाद ही ये होना चाहिए, इसके बाद ही ये होना चाहिए, तो मैं जो मेरा जो टास्क है ना एज ए मैं सीरियल उसको मैं सबमिट करूँगा। तो एज ए सीरियल करूँगा तो वो सिंगल थ्रेड है तो ऑब्वियसली वो एक के बाद एक ही जाने देगा। बट अगर ऐसा है कि भाई टास्क को मेरे को जल्दी ख़त्म करना है, ठीक है, जो भी डेटा है वो डेटा मुझे जल्दी लाना है, और दूसरा कुछ भी हो रहा है मुझे मैटर नहीं करता, बस मेरा टास्क खत्म होना जाना चाहिए, मल्टीपल है, दो से ज़्यादा है, तो मैं एज ए उसको कंकरेंट उसको मैं सबमिट कर दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अपने जो डिवाइस होता है iOS का डिवाइस उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक साथ मल्टीपल टास्क वो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इस जिस तरीके का रिसोर्सेस होगा इस तरीके से वो यहाँ पे वर्क करेगा। इट मे ओनली बी कैपेबल ऑफ रनिंग अ सिंगल टास्क। अगर आईफोन सिंगल टास्क रन कर सकता है तो वो इस तरीके से रन होगा, ये तो एकदम, ये तो ऑब्वियस चीज़ है, ठीक है। ओके, अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको एज अ बता रहा हूँ कि किस तरीके से हो रहा है, जैसे मैंने आप एक्सप्लेन किया ना, अभी आप देखना कि एज अ सीरियल कैसे काम कर रहा है ये। एक टास्क आया, उसके बाद दूसरा आया, उसके बाद तीसरा आया और उसके बाद फोर्थ आया,
क्योंकि सीरियल है तो उसके पास सिर्फ एक ही थ्रेड है, सिंगल थ्रेड है उसके पास, इसलिए इस तरीके से इसने काम किया। ठीक है, एकदम सिंपल है। ओके, और मैं भी कंकरेंट बताता हूँ अभी। अब कंकरेंट में देखो 4 थ्रेड है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। मैंने लाइन ड्रॉ नहीं की है, बट आप समझ लेना कि उसके पास मल्टीपल थ्रेड है। तो अभी क्या होगा, टास्क 4 है ना, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं था तो वो सबसे पहले ख़त्म हो गया, बट टास्क 2 बहुत लास्ट में हुआ। देखो अभी स्टार्ट सब एक साथ हुए, पर टास्क 2 में है ना, मैंने थोड़ा कोड डाला था, लॉजिक डाला था कि भाई ये सब तू करके ही आना वरना मत आना। टास्क 4 में ऐसा कुछ था नहीं, सिंपली टेबल को रीलोड किया था मैंने, थोड़ी यूआई सिर्फ रीलोड कर दी थी। तो अभी क्या होगा कि टास्क 2 को थोड़ा देर लगेगा, पर स्टार्ट तो वो भी हो गया था, पर टास्क 4 जल्दी से ख़त्म हो गया। तो ये कंकरेंट है गाइस कि मल्टीपल टास्क वो रन कर रहा है वो, और ऑर्डर में मैटर नहीं करता इसमें, ये ऑर्डर में नहीं है ये, बट हाँ आपका टास्क फिनिश हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया कंकरेंट। तो आई होप गाइस कि आपको कंकरेंसी, सीरियल और सिंक्रोनाइज सिंक्रोनाइज और ये कंकरेंट वो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ थोड़ा बैक जाके देख लेना कि भाई मैंने इसमें क्या किया, बट फिर भी अभी भी आगे बढ़ना, क्योंकि अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा एज अ प्रैक्टिकल, तो कुछ ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड होगा वो। ठीक है, तो अभी असिंक्रोनस डजेंट मीन कॉन्करेंट, क्योंकि कंकरेंट जो है वो क्या करता है यार, वो भी मल्टीपल टास्क को वो जाने देता है, और सिंक्रोनाइज भी वैसा करता है। तो ये दोनों सेम नहीं हो गए यार, ऐसा आपको क्वेश्चन होना चाहिए। हुआ है तो सही है, नहीं हुआ तो कोई नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये दोनों सेम हो गए वैसे तो, बट आप देखो क्या है इसका मतलब डिफरेंस इन। देखो यहाँ पे देखा, asynchronous doesn't mean they will run concurrently. You are actually able to submit a asynchronous task to either serial queue or concurrent queue. Begin synchronous or asynchronous simply identifies where or not the queue on which you are running the task must wait for the task complete before it can spawn to the next task. मैंने जैसे कि आपको पहले बोला था कि सिंक्रोनाइज जो वो ब्लॉक कर देता है और असिंक्रोनाइज ब्लॉक नहीं करता है। तो वो सिर्फ डिपेंड करता है कि एज आप अगर आपको असिंक्रोनाइज टास्क का अगर कंकरेंटली या सीरियल दे रहे हो आप तो क्या होगा। ठीक है, सिंक्रोनाइज असिंक्रोनाइज का इतना ही है कि वो मल्टीपल टास्क असिंक्रोनाइज करने देता है, वो सिंक्रोनाइज ब्लॉक कर देता है, तो इसमें ये डिफरेंस है गाइस। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि असिंक्रोनाइज कॉन्करेंट दोनों सेम है। सीरियल और कंकरेंट थ्रेड है गाइस, वो थ्रेड है। ठीक है, और वो दोनों टास्क है जो हम सबमिट करते हैं थ्रेड को, फिर हम थ्रेड डिसाइड करते हैं कि हमें सिंगल चाहिए या मल्टीपल थ्रेड चाहिए, तो उस हिसाब से हम इसको सीरियल क्यू और कंकरेंट क्यू हम सिलेक्ट करेंगे। और ये सिर्फ यही करता है कि भाई टास्क वेट करना है कि नहीं करना है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर रखना और इसको यूज़ करना अपने ऐप में। ठीक है, बहुत बहुत मस्त है ये। अभी यहाँ पे दिखा है ऑन अदर कैटेगराइज समथिंग एज अ सीरियल वर्सेस कंकरेंट, क्यू हैज अ सिंगल थ्रेड और मल्टीपल थ्रेड, जैसे मैंने आपको बोला। तो सबमिटिंग 3 असिंक्रोनस टास्क टू अ सीरियल मीन्स द टास्क ईच टास्क हैज टू कंप्लीटली फिनिश बिफोर द नेक्स्ट टास्क इज एबल टू स्टार्ट, क्योंकि उसके पास एक ही थ्रेड है। तो यहाँ पे इजीली दिखा है कि भाई टास्क भले ही असिंक्रोनाइज हो, पर अगर उसने सीरियल ही दिया है तो सीरियल में तो भाई एक ही थ्रेड है, तो वो खत्म होने एक के बाद एक ही करेगा, भले ही वो असिंक्रोनाइज हो, क्योंकि भाई थ्रेड तो एक ही है ना। ये एक कंसेप्ट है। आई नो कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा होगा, क्योंकि एक्चुअली में मेरे लिए भी ये कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि मुझे सब सेम ही लग रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या है यार, ये कई बार ये असिंक्रोनाइज मल्टीपल कर रहा है, कंकरेंट मल्टीपल कर रहा है, वो ब्लॉक कर रहा है सिंक्रोनाइज वाला, सीरियल वाला भी ब्लॉक कर रहा है। बट फिर मैं समझा कि भाई सीरियल और कंकरेंट वो तो थ्रेड है, और ये दोनों टास्क है, सिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज। फिर मैंने एज अ प्रैक्टिकली, क्योंकि ये सब तो समझ लिया, अभी मैं कोड कैसे करूँगा, फिर मैंने वो किया ना, उसके बाद मुझे समझ में आया भाई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। थोड़ा आगे जाते हैं, डेस्टिनेशन ऑफ द टास्क, ये थोड़ा पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लेना। ठीक है, मैंने लिखा है इसलिए पढ़ना है यार। ओके, नेक्स्ट वीडियो अभी नहीं, अभी हम जाएंगे एक्सकोड में। ओके, तो ये बंदा अभी आ जाएगा नीचे। ग्रेट ब्रो। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो भी सीरियल और जो कंकरेंट है वो थ्रेड है, और सिंक और असिंक जो है वो टास्क है। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूँ। मैंने नेट ये स्विफ्टली करके एक साइट थी, वहाँ से मैंने उस कोड को लिया था, बट इसमें फिर यहाँ पे डू सम वर्क लिखा हुआ था, तो फिर मैंने उस पर फोर लूप वो सब घुमाया, उसके बाद मुझे समझ में आया कि भाई ये इस तरीके से हो रहा है। तो मैं आपको सोर्स भी दे रहा हूँ कि स्विफ्टली करके एक साइट थी,
तो वहाँ से मुझे ये टास्क मिला था कि टास्क वन स्टार्टेड हुआ, फिनिश हुआ, इस तरीके से इसने ये डेमो बनाया था। तो मैंने सोचा कि मैं यही डेमो आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। बट थोड़ा इसमें ये सब काम अपना है भाई, ओके, आप देख लेना, ठीक है। अभी सीरियल और असिंक, जैसे कि सीरियल में है, जैसे कि टास्क मेरा सिंक है तो वो एक के बाद एक ही आएगा, एक ही आएगा, वन ओनली वन टाइम, ओनली वन एट अ वन टाइम। तो सीरियल भी वैसा ही करेगा, तो वो ऑर्डर में ही जाएगा, एक दो तीन। अभी असिंक है, मल्टीपल टास्क, ओके, रन कर सकते हैं अपने, पर वो सीरियल है यार, सीरियल के पास सिंगल थ्रेड है, तो वो ऑर्डर में ही जाएगा। उसके बाद सिंक है, वो तो ऐसे भी यार एक एक ही करता है वो। और कॉन्करेंट है, मल्टीपल थ्रेड, क्या मीनिंग है, वो सिंक तो वैसे भी एक के बाद एक ही होगा, तो इसमें ऑर्डर मेंटेन होगा। बट कॉन्करेंट में, जैसे कि असिंक है, मल्टीपल टास्क को मैंने कॉन्करेंट दिया तो वो ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा। तो अभी अपने एक एक करके देखते हैं, ठीक है। इसको मैं पहले निकाल देता हूँ, ओके। जैसे कि आपने इसको, ये जो मैंने क्यू बनाया ना, डिस्पैच क्यू, ठीक है, ये हो गया मेरा सीरियल, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी एज अ कंकरेंट नहीं डिफाइन किया, तो ये हो गया सीरियल। अभी कंकरेंट अभी मैं बताऊंगा कैसे डिफाइन करते हैं। तो हमें सीरियल क्यू बन गया मेरा। अभी सीरियल क्यू में मुझे सिंक करना है, तो यहाँ पे ये जो मेरा क्यू है, माई क्यू डॉट यहाँ पे सिंक लिखना, तो ये हो गया मेरा सिंक, ठीक है। अभी ये टास्क वन स्टार्ट होगा, वो जब यहाँ पे फॉर लूप भी घूमेगा वो, ठीक है। तो जैसे कि इसमें तो कुछ टास्क ही नहीं है, तो ये टास्क वन स्टार्ट हो, उसके बाद टास्क टू स्टार्ट हो ही जाना चाहिए, क्योंकि ये तो फॉर लूप घूमेगा तो थोड़ी तो देर लगेगी ना। पर ऐसा नहीं होगा, देखना क्या होगा। वैसे जब तक टास्क वन पूरा फिनिश नहीं होगा ना, फॉर लूप घुमा देगा, फिनिश नहीं होगा, तब तक वो टास्क टू को स्टार्ट ही नहीं करेगा। देखना अभी, टास्क वन स्टार्ट हुआ, उसने पूरा फिनिश किया, यहाँ पे फिनिश भी किया, उसके बाद उसने स्टार्ट किया और फिर फिनिश किया। आई होप कि ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक है। टास्क वन स्टार्ट, फिर फिनिश हुआ, फिर हुआ। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे मैं 25 लिख देता हूँ, कि अपने देख लेते हैं कि यार कुछ अपने कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो अभी भी वो क्या करेगा, वो सबसे पहले उसको ख़त्म करेगा, उसके बाद ही टास्क टू में जाएगा वो। देखो, पूरा उसने स्टार्ट किया, पूरा फिनिश किया, यहाँ पे 25 तक वो गया, उसने फिनिश किया, उसके बाद टास्क टू को स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी 5 कर देता हूँ, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, ये मेरा सीरियल ही है, मेरा थ्रेड। अभी सीरियल में असिंक करते हैं, तो मैं यहाँ पे असिंक कर देता हूँ दोनों में, सॉरी, अरे क्या हुआ, असिंक मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, अभी देखना क्या होगा। फिर से ऑर्डर मेंटेन करेगा, क्योंकि वो सीरियल है तो वो इसके पास एक ही थ्रेड है। टास्क वन को स्टार्ट किया, पूरा फिनिश हुआ यहाँ तक, उसके बाद टास्क टू स्टार्ट हुआ और फिनिश हुआ, ओके गाइस। अभी थोड़ा और आगे जाते हैं। अभी इसको कंकरेंट करना है, तो इसके लिए ना यहाँ पे आपको ऐड करना होगा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट ऐड करोगे ना, तो उसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कंकरेंट का। अगर आपने यहाँ पे कॉन्करेंट नहीं लिखा तो उसका मतलब वो सीरियल है, ओके। तो अभी पहले तो कॉन्करेंट में सिंक हम ट्राई करते हैं, तो सिंक यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। बट सिंक क्या करता है, वो एक के बाद एक ही करेगा, तो वो यहाँ पे भी ऑर्डर में ही आएगा, भले ही टास्क वन के पास मैंने फॉलो घुमा ही है, तो भी वो ऑर्डर में आएगा। वेट फॉर अर्न ऑर्डर गाइस, उसमें मज़ा आएगा। तो टास्क वन स्टार्ट हुआ, फिनिश हुआ, उसके बाद टास्क टू, और उसके बाद ये। अभी हमारे पास एक कॉन्करेंट थ्रेड, और हम यहाँ पे करेंगे टास्क को असिंक। और गाइस, अभी आप देखना भाई, टास्क वन के साथ टास्क टू भी स्टार्ट हो जाएगा यार, वही तो अपने को सीखना है यार। देखना, कम ऑन कम ऑन। टास्क वन स्टार्ट हुआ, टास्क टू स्टार्ट हो गया। क्यों टास्क टू स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसके पास हमने हमने उसको काम दिया था कि भाई तुझको 5 बार लूप घुमानी है। उसमें दूसरा वाला स्टार्ट हो गया, दूसरा वाला फिनिश भी हो गया, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ हमने काम ही क्या दिया था, तो वो तो फिनिश हो गया। पर अभी टास्क वन अभी भी चालू है, और वो अभी फिनिश हुआ, ठीक है। तो टास्क सबसे पहला कौन सा स्टार्ट हुआ, वन वाला, पर लास्ट में फिनिश वही हुआ। तो ये हो गया कंकरेंट, कि मल्टीपल टास्क हमने परफॉर्म करना है, बट ऑर्डर हमें नहीं चाहिए। अभी आपको एक थोड़ा सा और मजा आएगा इसमें ही। अभी टास्क टू में भी अब थोड़ा सा मैंने दे दिया कि भाई थोड़ा लॉजिक दे दिया कि तू भी थोड़ा परफॉर्म करिए, तो आपको अभी बहुत मजा आएगा, दिखना।
देखना अभी। टास्क 1 स्टार्ट हुआ, 2 स्टार्ट हुआ, फिर टास्क 2 चालू ही है, वो फिनिश हुआ, फिर उसके बाद टास्क 1 हुआ। देखा? क्योंकि टास्क 2 में इतना कुछ था नहीं, 3 ही बार उसको घूमना था, तो उसने पहले वो घूम के ख़त्म कर दिया, उसके बाद फर्स्ट वाला चालू हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा लिखूँ तो क्या होगा? टास्क 1 स्टार्ट होगा, टास्क 2 स्टार्ट होगा, पर टास्क 2 तो बहुत ज़्यादा है, तो उसको टाइम लगेगा फिनिश होने में। ठीक है? तो अभी आप देखना, टास्क 2 स्टार्ट हो गया सबसे पहले, फिर फर्स्ट हुआ, पर फर्स्ट सबसे पहले कंप्लीट हो गया। तो ये ऑर्डर में नहीं है कौन सा स्टार्ट कब हो रहा है, बट आपको ये चीज़ है कि वो फिनिश हो जाएगा टास्क। ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा कि ऑर्डर हमें नहीं चाहिए, बट टास्क मेरे फिनिश हो जाने चाहिए, और वो हमारा जो भी ऐप है उसको ब्लॉक नहीं होना चाहिए वो। ठीक है? तो ये था सीरियल, कॉन्करेंट, सिंक और असिंक। तो ये जो मैंने बनाया यहाँ पे, इसको आप थोड़ा थोड़ा खेलना है इसके साथ एक्सकोड में कि भाई ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, अगर आपने सिर्फ ये टास्क 1 टास्क 2 ऐसा ही लिखा ना, तो वो आपको नहीं मालूम चलेगा, सब में सेम रिजल्ट आएगा। थोड़ा फॉर लूप घुमा देना उसमें, तो थोड़ा ऐसा ही सोचो कि वो जो मेरा ये जो क्लोजर है ना, उसको मैंने थोड़ा सा ना काम दे दिया, तो वो उसको काम भी करना है उसको, और मेरा टास्क भी खत्म करना है, तो ऐसा ना आपको थोड़ा ज़्यादा और डीपली क्लियर होगा। ठीक है? सो आई होप गाइस कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है मेरी गाइस, आप लोगों को भी देख सकते हो, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करके जाना यार। ठीक है? और मेरी ये जो चैनल है ना गाइस, उसमें सिर्फ 30% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, और 70% से 70% जैसे लाइक 69 और 70% ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मुझे यूट्यूब का जो एनालिसिस होती है उसमें मैंने देखा। सो गाइज, आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या बनाऊंगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो आप अप टू डेट रहोगे। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जीसीडी के ऊपर, ठीक है, थ्रेडिंग के ऊपर, और उसके बाद थ्रेडिंग में भी उसके कितने टाइप होते हैं वो भी, जैसे कि थ्रेडिंग में डिस्पैच क्यू है, तो डिस्पैच क्यू में भी मेन क्यू होता है। ओके? उसके बाद बैकग्राउंड क्यू होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस होती है, जैसे कि कोई टास्क है तो उसमें इसमें 5 सर्विस बैकग्राउंड में करना है, जैसे कि मेन तो आपको पता ही है क्योंकि हम डिस्पैच क्यू डॉट मेन लिख देते हैं। बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, कब कैसे बैकग्राउंड यूज़ करना है, कैसे हम थ्रेडिंग के लिए जैसे कि यूआई है तो हम कौन सा क्वालिटी ऑफ सर्विस यूज़ करेंगे, यूटिलिटी आता है, यूज़र इंटरेक्शन के कुछ आता है, तो ऐसे टोटल 5 है। तो ये 5 सर्विसेज को भी मैं एज अ प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे यूज़ करना है आपको डिस्पैच। ऐसा नहीं कि डिस्पैच में सिर्फ मेन और बैकग्राउंड में 5 क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है। ठीक है? उसके बाद मैं एक इमेज लोडिंग का एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा, तो जिससे आप ऑल क्लियर हो सके कि भाई ये किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है? ये जो वीडियो जब नेक्स्ट वीडियो मेरा हो जाएगा उसके बाद और क्यू के ऊपर जाएंगे कि हम उसको टास्क को होल्ड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, प्रायोरिटी सेट करेंगे, वो सारी चीज़ करेंगे। अभी गाइस इस वीडियो में कहीं पे भी आपको ऐसा लगा हो कि मैं कोई गलत चला गया यार, क्या ट्रैक ये मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, या ऐसा कुछ लगा हो कि नहीं समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में चाहिए आपको, तो कमेंट करना, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करना। वैसे तो मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज को देखा, क्योंकि मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी गाइस, मैं ऐसा फ्रेंकली बोल रहा हूँ मैं, कि मुझे इतना कुछ नहीं आता है। मैंने पहले किया था, बट फिर 3-4 महीने तक जॉब भी नहीं किया क्योंकि हेल्थ बहुत ख़राब थी, जैसे कि आपको पता है, तो मैंने एक्चुअल में कोड ही नहीं किया था। ये अभी भी 2 वीक से मैं ये इस वीडियो के लिए मैंने एक्सकोड को ओपन किया, डाउनलोड किया है। ठीक है? तो ये वीडियो में मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज देखे, और उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया कि भाई इसमें ये है, पूरा मैंने क्लियर किया, उसके बाद ये वीडियो बनाया है। तो अगर इसमें आपको कुछ भी क्वेरी लग रही है तो उसमें प्लीज़ कमेंट करके अभी के अभी क्लियर ही कर देना, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने वीडियो को अभी एंड तक आप देख रहे हो यहाँ पे, तो आपको पता हो गया होगा कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है अपनी एप्लीकेशन को एकदम अच्छे से क्वालिटी में बनाने के लिए। ऐप तो सब बनाते हैं गैस, बट क्वालिटी चाहिए कि ऐप हमारी हैंग ही ना होना चाहिए, कोई बंदा अनइंस्टॉल तो करना ही नहीं चाहिए। अगर डेटा आ रहा है तो वो आ ही जाना चाहिए, तो फिर किसी को वेट नहीं करना है कि भाई कहाँ गई भाई ईमेल, नो ब्रो नो, डायरेक्टली तभी के तभी जो भी टास्क है उसको रन करो। सिंक्रोनाइज करना है, असिंक्रोनाइज करना है, उसको कौन से थ्रेड में डालना है वो भी मैंने बताया कि भाई ये सीरियल है, और ये जो कंकरेंट है, और अब अगर ये नहीं होगा तो वो सीरियल होगा, तो आपको थ्रेड भी आपको सबमिट कब कैसे करना है वो भी आपको पता है। यहाँ पे मैंने देखो एक थ्रेड और 2 थ्रेड लिए हैं मैंने यहाँ पे, आप मल्टीपल थ्रेड ले लो, सीखो, अभी प्रैक्टिस करना। ठीक है? फिर जब एक्चुअल में जब आएगा ना, तब आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगी।
ठीक है। तो इतने तक रखते हैं, बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ऐसे ही साथ में रहना, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जा, ठीक है। ओके गाइस, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे धमाकेदार कंटेंट आपके लिए बना के लेके आऊँगा। बाय बाय गाइस, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।